और बढ़िया बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कर रहे हो क्वेश्चंस या बस है वही है? कर रहे हो ना? कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं भैया। क्वेश्चन नहीं करोगे भैया कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी है। आसान चैप्टर है, आराम से निपटता है, बस प्रैक्टिस करते रहो। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो हमने कहाँ तक कर लिया था। आई गेस ये सब हो गए थे हमारे। हाँ, ये हो गया था, 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 ये भी हो गया था। प्रॉब्लम क्वेश्चन शुरू हो गए थे, ये हो गया था, ये भी हो गया था। आई होप यू रिमेंबर। ये करना था, नहीं ये भी हो गया था, ये करना था हम लोगों को, राइट। चलो तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू बातों में। चालू करते हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। अच्छा ये भी तो हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोगों को ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 8, 3, 7, 8, 14 एंड 21। ठीक है जी। ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का जो कि इन नंबर से, ये जो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनसे डिवाइड हो जाए, वो निकालना है आप लोगों को। ठीक है। ठीक है जी, अच्छी बात है जी। तो देखो बच्चों, वो कहते हैं ना कि गहरे पानी में उतरने से पहले तैराकी हमको आनी चाहिए, प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। अब अगर तुमको गहरे पानी में उतरना है तो पहले तुमको थोड़ी सी स्विमिंग तो आनी चाहिए ना। हालांकि थोड़ा बहुत तुम ट्रेंड हो गए हो, मगर इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार एक छोटा आसान एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ताकि इसका फंडा पूरा तुम्हें क्लियर हो जाए। अब मैं एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसे लेता हूँ जो तुम मेंटली भी कर सको, बड़े आराम से कर सको। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, क्या लिखा हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि हमको 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 1 डिजिट का, देखो इससे आसान क्या हो सकता है ना, इससे आसान क्या हो सकता है। हम तैरने चले थे कहाँ, एक खतरनाक नदी में जिसमें भंवर आते थे, ठीक है। वैसे ज़्यादा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, इतना खतरनाक क्वेश्चन है नहीं, मगर चलो मान लो। तो प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होगी? प्रैक्टिस शुरू होगी छोटी मोटी कोई नदी आपके आपके एरिया की, है ना, या कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल जहाँ पे दिक्कत ना रहे हम लोगों को, जहाँ हम डूबे ना, जहाँ हम बह ना जाएं, है कि नहीं। ठीक है। तो ऐसे मान लो कि 1 डिजिट का नंबर चेक करना हमको, जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इससे आसान क्या कर सकते हैं, एकदम आसान बना दिया। तो देखो जरा बात सुनना, क्योंकि ये मेंटली हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो, क्या 2 और 3 से 6 डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। क्या 2 और 3 से इसके बाद कुछ और नंबर आ सकता है क्या? कुछ और आ सकता है क्या? फिर अगर 12 हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर हो रहा है जो इससे डिवाइड हो सकता है। तो मैंने हालांकि मेंटली किया, लेकिन अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। क्या ले लूँगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 6 एलसीएम आया। तो ये तो आपको समझा रहा था मैं। हमने मेंटली कर लिया, लेकिन अगर आपको वैसे करना हो तो आप इसका एलसीएम ले लेते, आपको चलता पता। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ऐसे अब हम पहले बिल्कुल ही छोटी मोटी जगह पे तैर रहे थे, अब थोड़ी सी और खतरनाक जगह पे तैरने चले गए, ठीक है। तो अब ऐसे मान लो कि 2 डिजिट, ऐसे मान लो कि 2 डिजिट्स का नंबर चेक करना चाह रहे हैं, 2 डिजिट्स का, ठीक है। पहले थोड़ा मेंटली कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर तो 6 है। अच्छा 6 तो आएगा नहीं, सॉरी, क्योंकि 2 की बात चल रही है 2 की। तो 6 तो आएगा नहीं, 12 आएगा, 12 आएगा बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़। बात चल रही थी सबसे बड़े नंबर की ना। हाँ, तो देखो हमको सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, तो 12 का क्या आ सकता है तुम्हारा? 12 का तुम्हारा आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। अब सोचने की बात है, ऐसे कब तक करता रहूंगा मैं, हालांकि ये तब भी हो सकता है, बिकॉज नंबर कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप ना कर सको, मगर फिर भी टाइम खराब तो हो रहा है ना हमारा। तो एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रिवर्स में करते हैं। मतलब कि मुझे मालूम है कि मैक्सिमम जो जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वो क्या हो सकता है, 99। मैक्सिमम में यहीं तक जा सकता हूँ बस। सबसे बड़ा नंबर जो 2 डिजिट का होता है वो क्या होता है? 99, 99। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपने ये पैटर्न देख लिया है कि इनका एलसीएम 6 आ रहा था,
ठीक है। तो ये जो नंबर है, इसकी बात चल रही है, जिस नंबर की बात चल रही है, जो 2 डिजिट का नंबर है, सीधी सी बात है, अगर मैं 6 को इससे डिवाइड करूंगा, तो मुझे चल जाएगा पता कि ये नंबर 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जिसकी बात चल रही है वो 6 का मल्टीपल तो होना चाहिए गारंटी के साथ। जिसकी बात चल रही है ना, जिस नंबर की बात चल रही है, वो 6 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, ठीक है। और आप जानते हो कि ये तो है नहीं मल्टीपल, ये तो हम वैसे डायरेक्ट जानते ही हैं, इतना हमको पता ही है, ठीक है। लेकिन मुझे पता लगाना है कि वो नंबर है क्या जो 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 6 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या है पता लगाना चाहता हूँ। तो कुछ मत करो यार, इसको तुम डिवाइड कर लो 6 से डिवाइड कर लो, 6 बन जा 6, माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एंड 6 6 कितना 36, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया, तो अगर रिमाइंडर 3 बच गया है, इसका मतलब इसमें से तुम 99 में से तुम 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 96 आएगा। तो 96 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 6 से। 96 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब 96 जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तभी तुमने एलसीएम निकाला था 2 और 3 का। तो अब वो रिक्वायर्ड नंबर जिसकी बात चल रही थी वो क्या था, 96। वो क्या है 96, क्या है वो 96। तो क्या बात क्लियर हुई कैसे करना है। हमने पहले सबसे बड़ा नंबर देख लिया जो कि 99 था, फिर हमने चेक किया कि क्या वो 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, और 6 से ही क्यों चेक करा, बिकॉज 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, हमको मल्टीपल चेक करने थे 2 और 3 के, मल्टीपल चेक करने थे, तो इसीलिए हमने वही किया, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल चेक करने थे मतलब एक्चुअली, तो इसीलिए हमने ऐसा कुछ किया, राइट। ठीक है, अब उतरते इस क्वेश्चन में। अगर ये फंडा क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे, बिल्कुल यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, चीज़ वही है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ज़रा बात सुनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स लिखा हुआ है। तो जैसे हमने वहाँ पे 99 लिया था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो हम जानते हैं यार कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होता है 99,999 होता है नहीं होता, होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 7 8 14 एंड 21। जैसे वहां पे क्या था 2 and 3, हमने 2 and 3 का क्या लिया था, एलसीएम लिया था, यहां पर भी हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, बिकॉज जिस नंबर की बात हो रही है, जिस नंबर की यहाँ पे बात चल रही है, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है, वो इन सबका मल्टीपल तो होगा ही ना, तभी तो डिवाइड होगा इनसे, है कि नहीं, इनका तो मल्टीपल होगा ना गारंटी के साथ, तभी तो डिवाइड होगा इनसे, ठीक है। तो आप एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 7 8 14 एंड 21 ये निकालो फटाफट से। अब इसको हम चाहे तो वैसे कर सकते हैं जैसे आपको बताया था मैंने अभी तक, सेपरेट अलग अलग करके, बट वो टाइम खराब करेगा, अभी हम पे फालतू टाइम तो है नहीं, एक साथ कर देते हैं, वो होता है ना तरीका एक साथ करने का, जो आसान सा तरीका होता है, ऐसे 3 7 8 14 20 एक साथ कर देते हैं, जल्दी काम बन जाएगा ना। तो देखिए 3, आई होप आपको आता होगा तरीका, 7 का 7 रहेगा, 8 8 रहेगा, 14 14 रहेगा, और ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। देन इफ यू सी यहाँ पे 2 हो सकता है, छोटे नंबर चेक करने चाहिए हमेशा, तो 2 कितने जा, 2 4 जा एंड 2 7 जा, राइट, और यहाँ पे 7 का 7, देन 1 सेकेंड 2 जा, ठीक है, फिर से 2 1 टाइम्स, बस खत्म क्वेश्चन, 7 ले लो अभी, मतलब एलसीएम खत्म, क्वेश्चन तो कहाँ खत्म, अभी तो टाइम लगेगा। तो ये जो नंबर आए हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो चेक करो फटाफट से। तो ये आने वाला है इनका एलसीएम कितना, 3 into 2 इंटू 2, चलो जी ठीक है, इंटू
7 इंटू 7, तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये तो हो गया 8 8 है ना, और 8 3 24 होता है, 24 इंटू 7 करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 24 इंटू 7 यहाँ कर लेते हैं साइड में, 24 इंटू 7 यहाँ कर लेते हैं, 7 4 कितना 28 14 16, बच्चों 168 आ रहा है, कितना आ रहा है 168 168 168, कितना आ रहा है 168 168, ठीक है जी। ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, ठीक है ठीक है। तो आई होप यू रिमेंबर, हमने पहले ऐसे तो किया था, हमने पहले एलसीएम निकाला था 2 और 3 का, वो 6 आया था, और फिर हमने 99 को उससे डिवाइड किया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, हमने डिवाइड क्यों किया था? हमने डिवाइड इसलिए किया था बिकॉज हमको पता है कि ये जो 99999 है, या जो उस केस में जो 99 था वो डिवाइड नहीं हो रहा था एग्जैक्टली 6 से ना, ये भी डिवाइड नहीं होगा 168 से। तो चेक करते कितना हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए स्टेप मेन रहेगा, तो 168 से आप 99999 को डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इसको, 168 से डिवाइड करना है 99,999 को, राइट। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं, 9999 यहाँ पे 168 है, 999 कितना होना चाहिए अगर हम हाँ इसको 5 से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं होता है तो, ना फिर 6 से ट्राई करेंगे, 5 से हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 30 34 5 1 5 840, कितना आ गया 840 आ गया, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 5 से करने पे कितना लिख देता हूँ, 5 से करने पे 840 आ गया, माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा 9 और ये 5 और ये 159, कितना आ रहा है 159, ठीक है जी। इस 9 को नीचे उतारते हैं, 1599, कितना 1599। अब 168 और यहाँ पे लिखा है 1599, थोड़ा सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आई गेस 8 टाइम्स 9 टाइम्स, हाँ 9 टाइम्स होना चाहिए ना, बिकॉज ये तुम्हारा 168, हाँ ठीक है 9 टाइम ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग आई होप पता है कैसे कर रहा हूँ मैं। तो 9 8 से कितना होता है 72, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है बच्चों, ये तो आपको आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 72 और ये कितना 9 6 54, 54 प्लस 7 कितना होता है, 54 प्लस 7 कितना होता है 61 है ना, तो 61, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारा 1512, ठीक है। कितना किया मैंने 9 टाइम्स किया मैंने, कितना आ रहा है 1512 आ रहा है, सही। माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 7, कितना आएगा 8, तो ये 87 आ रहा है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उतारिए यहाँ पे उतारिए, तो साफ चल रहा है, पता अभी किया था हमने कि 168 इंटू 5 840, तो 5 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 840, माइनस कर देते हैं 939, कितना आ गया 39। नाउ आई होप यू रिमेंबर, जब हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन देखा था इससे पहले, जो आपको बताया था मैंने, उसमें अगर आपको याद आ रहा है मैंने क्या किया था, जब मैंने वहाँ पे डबल डिजिट का नंबर लिया था, आई होप आपको पता है, याद आ रहा है, इससे पहले मैंने बताया था ना आपको, हमने डबल डिजिट का नंबर लिया था जो कि तुम्हारा हाईएस्ट 99 होता है, और जब हमने उसको डिवाइड किया था 6 से, तो हमने ऐसा देखा था कि रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो मैंने फिर उस रिमाइंडर को माइनस किया था इससे, तो 96 आया था, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 96 2 डिजिट का वो हाईएस्ट नंबर होता है, इसको हम कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। यहाँ पर भी सेम स्टोरी चलने वाली है, यहाँ पर भी कहानी सेम चलने वाली है, ठीक है। आसान भाषा में बताऊँ तो सिंपल सा क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर से, जो रिमाइंडर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर से, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। और क्यों करते हैं बता रखा है आपको मैंने, ताकि हमको एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाए, जो 168 से एग्जैक्ट तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जो 168 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पे क्या आएगा 0 0, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे 9 9 और 9, तो दिस इज द आंसर। ये वो सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, 99,960 वो सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, जो कि हम कह सकते हैं कि 168 से डिवाइड हो सकता है। और 168 था एलसीएम, जो आपको गिवन नंबर उनका एलसीएम था 168, इसका मतलब ये है हमारा आंसर,
जो कि इन सब नंबर से डिवाइड आराम से हो जाएगा, राइट। और ये नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर है 5 कर लेते हैं। ऐसा मान लो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ग्रेटेस्ट नहीं है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट है। क्या है, स्मॉलेस्ट है, विच इज एग्जैक्ट, ठीक है ये है। तो अभी हमने इसका वो निकाला था एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालना आपको आता है। एलसीएम इनका आया था कितना, 168 आया था, हाँ 168, एलसीएम बस 168, ठीक है। निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करोगे, देखो फिर बात चल रही है स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 10,000, है ना, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो करना क्या है, देखो बच्चों आपको इसको डिवाइड करना है। तो क्या कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी, देखते क्या आता है। तो डिवाइड करने पे तो यहाँ पे 1000 है, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो 168 अगर हम इसको 9 टाइम करें, 5 टाइम करें, 5 टाइम करते हैं। 5 4 जा 40, ठीक है, 34 34, ठीक है, 5 1 जा 5 और 840 आ रहा है। 840 के ऊपर तो खैर जा नहीं पाएंगे बिकॉज ऊंचा हो जाएगा ना, बड़ा, हाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 करते हैं यहाँ पे, कितना आएगा बच्चों, 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। इसको बच्चों माइनस कीजिए फटाफट से, तो 0, ठीक है, ये कटेगा तो 10 यहाँ 6, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ 1 आ जाएगा। तो ये 160 आ रहा है, कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। देन इसको उतारिए नीचे, ऐसे उतारिए नीचे और इसको कीजिए डिवाइड फटाफट से। तो कितना आएगा, देखो ये 1600 लिखा हुआ है, ये 1680 है। तो यार तो साफ चल रहा पता कि 9 टाइम्स सी कुछ होना चाहिए। 168 इंटू 9 कितना आएगा, 72, और 9 6 कितना होता है, 54 प्लस 61, ठीक है। एंड देन 9 में 9, और ये कितना 15, 1512 माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस करके। अब ध्यान देना जरा, आपको मैं ये समझा रहा था, आई होप थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। अब पूरा क्लियर हो जाएगा, तो बात ही खत्म है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे तो 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 88 आएगा, कितना 88। तो यहाँ से हमको चल रहा है पता, रिमाइंडर देखकर हमको चल रहा है पता कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये असली चीज़ है। हमको आगे नहीं करना क्वेश्चन को, देखो हमको पता है कि अगर मैं इसको वैसे अगर पूरा डिवाइड करना चाहता हूँ, करना नहीं है, मगर मान लो अगर मैं इसको पूरा डिवाइड करना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डेसिमल, और डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आएंगे, है ना, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल लगाने से क्या होता है, यहाँ पे 0 आता है, और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो सुनो, हमको करना नहीं है, बट हमको हिंट मिल चुका है कि ये जो नंबर है, ये जो 10,000 लिखा हुआ है, ये इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो हम कह सकते हैं कि अगर इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डेसिमल में आ रहा है, 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब सुनिएगा प्लीज, इसका एक ही मतलब बनता है बच्चों, इसका एक ही मतलब बनता है कि अगर मैं 168 इंटू 59 कर दूं, अगर मैं 168 इंटू 59 कर दूं, क्या 59 पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, पॉइंट तो खैर तुम्हारा यही है। अगर मैं 168 इंटू 59 कर दूं तो ये रिमाइंडर हट जाएगा, है ना, तो ये रिमाइंडर हट जाएगा। आपने हटाना नहीं रिमाइंडर, कहीं आप हटा दो, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने हटाना नहीं रिमाइंडर, आपने बस एक बात कर रहा हूँ कि रिमाइंडर हट जाएगा, फिर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं रिमाइंडर हटा दूं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मगर ये जो नंबर निकल के आएगा ना बच्चों, ये नंबर क्या आएगा, इससे छोटा नंबर होगा, ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा, जो कि सीधी सी बात है, फिर 4 डिजिट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स का हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं, अगर आप थोड़े भी पीछे गए, ये तो आप 88 माइनस कर रहे हो, अगर आप एक भी माइनस करते हो ना, 1, अगर आप 1 भी माइनस करते हो तो वो 4 डिजिट का हो जाता है। एम आई राइट, क्या सही बोल रहा हूं मैं, हाँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माइनस तो करना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार दिमाग में ना उल्टा पुल्टा लॉजिक आ जाता है, तो आपने माइनस तो बिल्कुल नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है, एक्चुअली आपको आगे बढ़ना है। देखो 59 पॉइंट समथिंग ये आ रहा था, ये जो नंबर है ना, तो अब क्या करना है, देखो आपको 168 इंटू 59 पॉइंट तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसको पॉइंट करने का मतलब है कि आपको दोबारा ही मिल जाएगा, जो कि है ही नहीं बात,
बात है ही नहीं वो तो आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो 59 के बाद क्या आता है, क्या आता है 60, क्या आता है बच्चों 60। तो आपको 60 से करना है इसको, आपको इसको 60 से करना है। और जब आप इसको 60 से करोगे ना आपको मिल जाएगा नंबर। इसकी बात चल रही है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो कुछ नहीं करना होता, अब तुम फटाफट शॉर्टकट सुनो क्या बोल रहा था मैं। देखो पहले ना थोड़ा फील कराना जरूरी होता है बच्चों को। आप भले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे सर क्या बोल रहे हो, लेकिन अगर आप ढंग से फील कर लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी आपकी। अब शॉर्टकट तो क्या है बता दूंगा, क्या बड़ी बात है कि क्या करो क्या करो क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जब तुम एलसीएम ले रहे हो ऊपर जो नंबर आएगा जैसे ही वो पॉइंट में आएगा, जैसे ही पॉइंट जैसे 59 पॉइंट समथिंग आ गया तो उसके एक आगे नंबर जंप कर जाओ, उसका एक नेक्स्ट नंबर चेक कर लो। तो 59 पॉइंट समथिंग के बाद क्या आता है 60 आता है, 60 आता है, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म है कि नहीं। शॉर्टकट तो ऐसे बता दो चुटकी में। मगर 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 ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर क्यों रहे हैं, क्या रट के बैठे हैं क्या हम? नहीं, कुछ तो कारण हो करने का, तो वो जानना पहले जरूरी होता है ना। बस ठीक है चलो फिर मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। 168 इंटू कितना 6 कर देते हैं 48, 36 और 4 कितना 40, 4 1 जा 4। ठीक है बच्चों देखो ये आ गया 1008 और एक 0 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने अभी बनाया आप लोगों के लिए क्योंकि जरूरी था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब दोनों टाइप के निपट गए। आई होप अब आप निपटा लोगे ऐसे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए फटाफट से क्या बोल रहा है। देखो आपको इन अ टीचर्स वर्कशॉप, अच्छा जी टीचर वर्कशॉप चल रही है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। ठीक है जी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर वही बात करूंगा मैं। इस पे उतरने से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा ना हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके इस क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा सुनना क्या बोल रहा हूँ, फिर बात करते हैं आगे। ऐसे मान लो कि पीसीएम टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर है। ठीक है, ऐसे मान लो। तो ऐसे मान लो कि फिजिक्स के तुम्हारे 6 टीचर हैं, छोटा कर रहे हैं। केमिस्ट्री के तुम्हारे लेट्स से कि 4 टीचर हैं, एकदम देखो सिंपल बना रहे हैं। और मैथ्स का ऐसे मान लो कि 10 टीचर है। 10 माने, हाँ चलो 10 मान लेते हैं। ठीक है 10 मान लेते हैं। अब हमको इनको बिठाना है तरीके से, हमको इनको अलग अलग रूम में बिठाना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर बात चल रही है किसी रूम की, आप किसी रूम में एंटर करते हो तो उस रूम में सिर्फ और सिर्फ टीचर होना चाहिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स इनके टीचर आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते, है ना। जिस कमरे में टीचर बैठा है फिजिक्स का वहां सिर्फ बैठेगा फिजिक्स का बस, और जिस कमरे में बैठा है केमिस्ट्री में बैठेगा सिर्फ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो थोड़ा और एक और चीज जैसे आपने लिखा था कि बताइए कि कहाँ लिखा है कि हाँ कि इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, है ना, ये कह रहा था आपको मैं। तो ठीक है, तो मिनिमम चेक करना है हमको, मिनिमम तो सोचने की बात है। अगर ऐसा कुछ करना है मेरे को, अगर मुझे ऐसे कुछ करना है तो अगर मैं रैंडम कोई नंबर उठा लूँ कि चलो खुद ही कर लेते हैं, अगर मैं 4 ले लूँ 4 तो फिर तो पंगा हो जाएगा। चलो केमिस्ट्री के 4 बैठ गए, केमिस्ट्री के 4 बैठ गए माना ठीक है। लेकिन फिर फिजिक्स क्या होगा, उसमें तो फिर 4 एक रूम में आएंगे, 2 फिर छूट जाएंगे, तो 2 कहाँ जाएंगे फिर, वो तो फंस गए, है कि नहीं। यहाँ पे मैथ्स का भी हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। 4 और 4 8 बैठ गए, 2 गए काम से। अब वो 2 कहाँ जाएंगे, 2 फिजिक्स के 2 केमिस्ट्री 2 मैथ्स के उन्हें घर भेज दें क्या। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बराबर टीचर होने चाहिए। और जब बराबर की बात चलती है मतलब कि कॉमन है ना, कॉमन, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। अब ये तो बहुत ही छोटा नंबर मैंने लिया, तो ये मेंटली भी हो रहा है एक बारी के लिए, हाँ सर आप एक काम करो 2 2 बिठा दो, है कि नहीं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे कि हाँ बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो तब कैसे कर पाएंगे, तब तो दिमाग में हो नहीं पाएगा, तब तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए फंडा क्लियर करने के लिए बताया आपको मैंने ये एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल। तो HCF कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना कि जो फिजिक्स के टीचर है, जो टीचर फिजिक्स के हैं 6 टीचर थे, तो इसका मतलब 6/2 3
3 रूम लगेंगे इनके लिए, 3 रूम में तो ये बैठे होंगे, हर रूम में 2-2 टीचर आएंगे, है ना, और 3 रूम हो गए किसके लिए, फिजिक्स के टीचर्स के लिए। अगर बात करें केमिस्ट्री की, कितने रूम लगेंगे, 4/2, कितने, 2 रूम लगेंगे इनके लिए। और फाइनली मैथ्स के टीचर 10 हैं, तो 10/2 कितने, 5 रूम लगेंगे इनके लिए। तो टोटल रूम कितना हो गए, 3 + 2 + 5 कितना होता है बच्चों, 10, 10 रूम्स, कितना, 10 रूम्स, 10 कमरे लगेंगे, ठीक है। अब चलो उतरते हैं इस क्वेश्चन में। अब आई होप बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। चलो ठीक है, अब देखो बात सुनो, वैसी क्वेश्चन है अभी जैसे हमने बात की थी, बस थोड़ा नंबर बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंच के टीचर कितने हैं, 48 फ्रेंच के टीचर हो गए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हिंदी टीचर कितने हो गए आपके, हिंदी टीचर्स 80 हो गए। और क्या बोलते हैं, इंग्लिश टीचर कितने हो गए, इंग्लिश टीचर तुम्हारे हो गए 144। अब तुम जानते हो कि इनका निकालना पड़ेगा HCF, और क्यों निकालना पड़ेगा बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, है ना, क्योंकि बराबर होने चाहिए ना हिसाब किताब, वरना हिसाब किताब बिगड़ जाएगा पूरा। तो HCF फाइंड करते हैं, है ना, HCF फाइंड करते हैं। HCF हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि हम ये निकाल सकें कि हर एक कमरे में कितनी टीचर बैठेंगी, है ना, क्यों, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो HCF 48, 80 और 144 का निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पता है कैसे करते हैं। आप चाहो तो वैसे सेपरेट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 72, 212 टाइम्स, 220 टाइम्स एंड 236, राइट, ठीक है। देन वंस अगेन 2 6 टाइम्स, 2 10 टाइम्स एंड 2 18 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और 9 टाइम। आपको पता है कि HCF में जैसे ही ऐसे नंबर ऐसे मतलब ऐसी कंडीशन बन जाए कि हम फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम वही स्टॉप कर देते हैं, है ना। तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया इनका HCF आ गया 2 × 2 × 2 × 2, कितना, 16, कितना, 16। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि हमें 16 टीचर, हर कमरे में 16 टीचर होने चाहिए, हर कमरे में 16 टीचर होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब हम पता लगाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम वहाँ पे किया था, इससे पहले एग्जाम्पल में किया था कि हर कमरे में कितने टीचर बैठने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, कर लिया इसको, जरा कर लिया जरा इसको, ठीक है। तो देखो बात करते हैं पहले किसकी, फ्रेंच टीचर की, बात करते हैं पहले फ्रेंच टीचर की। तो फ्रेंच टीचर जो है वो कितने हैं, 48 है। तो उनके लिए रूम कितने चाहिए होंगे, उनके लिए कितने कमरे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे रूम लिख देता हूं मैं, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर, कितना हो जाएगा बोलो, 48। और क्योंकि हर रूम में 16 टीचर बैठेंगे फ्रेंच की, तो अपॉन 16 कितना आएगा बच्चों बोलो जरा, 48/3 कितना होता है बोलो, 48/16 कितना बोलो, 3 होता है ना। 48/16 कितना होता है, 3 होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, हिंदी टीचर थी कितनी, 80 थी, 80 है ना, 80 थी। तो 80/16 कट करेंगे 5 रूम चाहिए किसको, हिंदी टीचर्स को। और सबसे ज्यादा किसकी थी, इंग्लिश की टीचर थी भैया, कितनी थी, 144 थी। तो 144/16 कितना होता है, टेबल तो आते होंगे, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 8 रूम चाहिए किसको, इंग्लिश टीचर को 8 रूम देने पड़ेंगे आप लोगों को। तो बस खत्म क्वेश्चन अब तो कितना रूम चाहिए होगा तुमको, कितने रूम चाहिए होंगे तुमको टोटल मिला के, कितने चाहिए होंगे, 3 + 5 + 8, इतने रूम चाहिए कम से कम, तब ये एकोमोडेट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो कितना हो गया ये, 3 8 16 16 रूम्स इज द आंसर, 16 रूम्स इज द आंसर, 16 रूम्स, ठीक है। 16 रूम चाहिए कम से कम, तब जाके टीचर आराम से बैठ पाएंगे, राइट, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। देन देखो, ओके, अब कुछ नई चीज आ रही है। चलो आसान है भी, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है चीज, हमेशा ध्यान रखना है चीज कि अगर बात करो आप रैशनल प्लस इरैशनल की, जैसे मैं एग्जांपल ही चल लेता हूँ। रैशनल नंबर मानो कि तुमने ले लिया -3 ले लिया, ठीक है,
और उसमें तुम प्लस कर रहे हो एक इरेशनल नंबर, मानो कि प्लस √2 कर दिया तुमने, ठीक है, तो वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ऑब्वियसली ये प्लस वैसे हो ही नहीं पाता है कि नहीं, तो ये क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सब्ट्रैक्ट मतलब कि अगर तुम नेगेटिव साइन लगाओगे, अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को, तब भी बात बराबर है। मतलब कि अगर तुम -3 -√2 करोगे तो बात बराबर है। क्या रहेगा ये, इरेशनल। क्या रहेगा, इरेशनल। तो ये याद रखने की चीज है कि रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रैशनल, अगर आप रैशनल को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रैशनल को मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल से, जैसे देखो जैसे कि 2 लेते, चलो 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से, जैसे कि √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2√3 आएगा, ठीक है। तो आप खुद देखो ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना। डिवाइड में भी सेम चीज चलेगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या बन जाएगा, 2/√3, जो क्या है, जो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ध्यान रखेंगे, रैशनल मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किससे, इरेशनल से, क्या बनेगा हमेशा, इरेशनल बनेगा हमेशा। क्या बनेगा हमेशा, इरेशनल बनेगा हमेशा, ठीक है। ओके, लास्ट देखिए, इरेशनल प्लस माइनस, मतलब अगर तुम्हारे पास इरेशनल नंबर है कोई, लेट्स से कि √2 है, तो कह रहा है कि प्लस माइनस इरेशनल या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल, दोनों चीज। तो पहले हम प्लस चेक कर लेते, ठीक है। तो इरेशनल प्लस माइनस चेक कर लेते पहले, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, या फिर ये दोनों पॉसिबिलिटी ऑन हो रही है यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी ऑन हो रही है। कैसे, जरा देखो, अगर मैं √2 लूं, √2, और √2 में प्लस माइनस कर दूं, क्या बोलते हैं, √2, अगर मैं √2 में प्लस माइनस कर दूं √2, तो सोचने की बात है, क्या आएगा, 2√2 आएगा, या फिर 0 आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा। तो ये तो तुम जानते हो, ये तो इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, तो बात वैलिड होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखो तुम, जिससे आपको और अच्छे से पल्ले पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बढ़ेगी आपकी। जैसे कि अगर 3√2 कहीं पे लिखा हुआ है, 3√2, मानो 3√2 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। 3√2 क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसको एज अ होल, एक ही मानूं, अगर मैं इसको एक ही मानूं, तो ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। इसको तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, 2√2 से, किससे, 2√2 से। अब मैं 2√2 को भी एक ही मान रहा हूं, तो 2√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो क्या आने वाला है, तुम चेक करो क्या आने वाला है। देखो 3 + √2 और ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 और क्या, -√2 खटैक, खत्म। कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या आया, ये रैशनल आ गया, क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो वही कह रहा था आपको मैं कि जब तुम इरेशनल को किसी दूसरे इरेशनल से प्लस माइनस करो या मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो दोनों पॉसिबिलिटी रहती हैं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नोट कर लो और दिमाग के अंदर फिट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल, भैया सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये समझो कि हर बार ही दे देते हैं ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको प्रूफ करना है तो क्या करते हो आप, जैसे कि आपको √5 को प्रूफ करना है कि इरेशनल है तो इसके लिए आप यूज करते हो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या लगाते हो, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, इसका हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। उसका मतलब क्या होता है सर, भाई देखो उसका मतलब होता है कि आपने कुछ चीज मानी, आपने कुछ चीज एज्यूम करी, कुछ चीज लेट करी आपने, और बाद में ऐसी कुछ कंडीशन बन गई कि आपको दिखा जो आपने एज्यूम किया था तो गलत साबित हो गया, वो तो गलत हो गया, है ना। जैसे कि जैसे कि मैं इसको मान लूंगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, मैं इसको रैशनल मान लूंगा अपने आप ही जबरदस्ती, और बाद में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी सामने कि जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि भैया रैशनल पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर में दो ही कैटेगरी होती हैं, रैशनल और इरेशनल। कॉम्प्लेक्स की तो हम बात ही नहीं करते, है ना। तो वहां से ये चीज साबित हो जाती है कॉन्ट्रडिक्शन से कि मैंने गलत एज्यूम किया था, तो ये क्या है, रैशनल,
इरेशनल, ठीक है। तो यार इसको ना थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, इसका एक मेथड होता है करने का, आसान होता है, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज कि आपके पास एक पेंसिल है, यू हैव अ पेंसिल, ठीक है, आपके पास क्या है, एक पेंसिल है, और मैंने आपको बोला कि साबित करो कि पेंसिल है। मैंने आपको बोला साबित करो कि ये पेंसिल है, ठीक है। तो आपने क्या करा, देखो आपने क्या किया, देखो आपने ऐसा बोला कि ठीक है इसको तुम पेन मान लो, ठीक है। जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन हम ये करते हैं, हम पहले कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पेन मान लिया, क्या मान लिया, पेन मान लिया, ठीक है, पेन मान लिया। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने इससे इस पेंसिल से जिसको मैं पेन मान रहा हूं, इससे मैंने कुछ लिखा मैंने, और लिखने के बाद मैंने मिटाना चाहा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो मिट गया। और ये बताओ मुझे, एक चीज आप बताओ मुझे जरा फटाफट से, मैंने तो उसको पेन माना था, तो पेन का लिखा हुआ नॉर्मल इरेजर से कैसे मिट सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब साबित हो चुका है कि वो क्या है, वो मतलब वो पेन नहीं है, ये साबित हो चुका है। तो इसका मतलब वो क्या है, पेंसिल है। क्या है, पेंसिल। और ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें होती है, पेन और पेंसिल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा हमको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल है इस टाइप का, बट इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो बड़े आराम से, है ना। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो √5 है ये क्या है, ये रेशनल है, क्या है, रेशनल है। और फिर कुछ ऐसी चीजें बीच में आएंगी कि हमको चलेगा पता कि हमने गलत एज्यूम किया था। हमारा जो अजम्पशन है कि ये एक रेशनल नंबर है, वो गलत साबित हो जाएगा। वो क्या गलत साबित हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि यहां पे गलत साबित हो गया था, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ फटाफट से। तो देखिए, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या करा, हमने खुद ही इसको रैशनल मान लिया। जैसे बताया आपको, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम खुद ऐसे मानते हैं, गलत मानते हैं, एक तरह से हम खुद ही गलत हम लेट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया, ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। सही बोल रहा हूं मैं भाई, दुनिया के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं उनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, कोई नई बात तो है नहीं है। तो मैंने इसको P/Q फॉर्म में लिख दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें बता देते हैं हम, कुछ बताना जरूरी होता है ना, कुछ पॉइंट्स तो लिखने पड़ते हैं ना हमको। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि Q कांट बी इक्वल टू 0। जानते हो आप लोग कि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा इनफाइनाइट, है कि नहीं। P/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा वो, तो इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बच्चों, तुम याद रखना इस चीज को कि P एंड Q शुड बी व्हाट, को प्राइम। P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होते हैं तुम्हें मालूम है, को प्राइम क्या होते हैं तुमको अच्छे से पता है। मतलब कि इनके बीच में, P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है जी, अच्छी बात है। अब सुनो क्या करना है हम लोगों ने, अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, तरीका है करने के बच्चों। और वैसे थोड़ा बहुत दिमाग में ऐसे रखो कि यार यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रूट हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। रूट देख के थोड़ा सा इरिटेशन क्रिएट हो रही है, रूट वैसे भी बहुत डिस्टर्ब करता है हमको, तो रूट को तो हटाना पड़ेगा ना मेरे को। तो रूट को हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग करना। रूट को कैसे हटाते हैं हम, स्क्वायरिंग करके हटाते हैं। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू P²/Q²। सही बोल रहा हूं, ये तो होगा ना, 5 इज इक्वल टू P²/Q²। एम आई राइट, सही बोल रहा हूं ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा और यहाँ पे P²/Q² बन गया। तो यहाँ पे एक चीज देखिए जरा, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है कि Q² कैन बी रिटन P²/5, है ना। Q² को हम P²/5 बोल सकते हैं,
क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर अपन 5 बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के रख दीजिए, बिकॉज ये काम आएगा अभी आपको आगे। तो मेक इट इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको देख के तुम क्या बता पा रहे हो, तुम इसको देख के क्या बता पा रहे हो, इसको देख तुम क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, इसको देख के। यहाँ पे लिखा पी स्क्वायर अपन 5, तो अगर यहाँ पे पी स्क्वायर अपन 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे पी स्क्वायर अपन 5 लिखा हुआ है, तो इसका तो एक ही मतलब बनता है कि जो पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर 5 से जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई जब वो डिवाइड हुआ होगा, जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ होगा तभी तो क्यू स्क्वायर आया होगा। जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ होगा तभी तो क्यू स्क्वायर आया होगा, है कि नहीं। इसको देख के तो यही चल रहा पता मुझे, क्योंकि वहाँ पे पी स्क्वायर अपन 5 दिखाई दे रहा है मुझे, है कि नहीं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन, एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है, एक चीज़ हमको दिख रही है साफ साफ कि क्या कि हेयर वी कैन से दिस थिंग, हेयर हम कह सकते हैं कि क्या P इज डिविजिबल बाय 5, है ना। यहां से हमको चल रहा है पता कि P जो है 5 से डिविजिबल है, होता है, हो रहा है। P इज डिविजिबल बाय 5, P जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, हो रहा है, राइट। ठीक है, अच्छी बात है जी। देन आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा बताइए मुझे कि अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ, देखो तुमको ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि जो 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो ये तो बहुत छोटा नंबर है तो हम मेंटली कर पा रहे हैं, मगर तुम वैसे समझो जरा इसको। अगर मुझे ना होता पता और मैं आपको बोलूँ कि 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो सीधा सा मतलब है ना कि इनको डिवाइड करने के बाद कुछ आना चाहिए, इनको डिवाइड करने के बाद कुछ आना चाहिए। अब यहाँ तो मुझे डायरेक्ट पता है कि 4 आएगा, आई नो दिस थिंग, बट ऐसे मानो बहुत बड़ा नंबर है, आप मुझे मतलब अननोन नंबर है, अननोन चीज़ें हैं, तो फिर तो मैं ऐसे बोलूँगा हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, कोई ना कोई तो शायद इंटीजर आ जाएगा वहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ऐसे मानो कि हमने ऐसा बोल दिया कि तुम्हारा यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, ऐसे मान लो। तो क्या ऐसे बोल दूँ मैं कि 3 इंटू P जो होगा वो 12 के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। या तुम P मत बोलना, क्योंकि P तुम यहाँ से कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ, कुछ और बोल देना, X बोल देना, M बोल देना, चलो M बोल देना, M चलेगा, M बेटर रहेगा ना। तो अगर तुम यहाँ पे M बोल रहे हो, तो क्या ऐसे बोल दूँ मैं कि 3 इंटू M इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि यहाँ तो मुझे डायरेक्ट पता ही है कि यहाँ पे वो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होने वाला है, मगर अगर अननोन होता तो मैं ऐसे ही बोलता ना फिर कि भैया इज इक्वल टू M। जैसे कि यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे नंबर अननोन है, तो यहाँ पे मैं यही करने वाला हूँ, जो आपको बताया मैंने। सुनो क्या करना है, सुनो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। मुझे पता है कि P इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर P 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना यहाँ पे, इनको डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना यहाँ पे। तो मैंने इसको M लेट कर लिया, तो यहाँ पे मैं इसको M लेट कर रहा हूँ। अब M क्या है भैया, M कुछ नहीं यार, M इज व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तुम मान लो M को, है ना, क्योंकि देखो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है और जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपने P अपॉन 5 इज इक्वल टू M बोल दिया, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये बनता है कि हम एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पे कि P इज इक्वल टू 5M, P इज इक्वल टू 5M। सही बोल रहा हूं मैं, क्या सही बोल रहा हूं मैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5M हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5M हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर सेकेंड। और मैंने कहा था ना कि इसका इस्तेमाल करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया अभी। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब आप सेकंड को फर्स्ट में डालोगे, जब आप इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में पुट करोगे, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे P स्क्वायर नहीं आएगा,
यहाँ पी स्क्वायर नहीं आएगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे, मतलब कि पी की जगह पे 5m आ जाएगा, पी की जगह पे 5m आ जाएगा, तो पी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 25m स्क्वायर। क्या आ जाएगा 25m स्क्वायर। इसे करता हूँ मैं 2 स्टेप में, 2 स्टेप लगाते हैं इसमें, कोई नहीं आप टेंशन मत लीजिए। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5m का स्क्वायर अपॉन कितना, क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आएगा देखो 5 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। जो कट रहा है काटो 5m स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाइनली कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, इसको मैं तो लेके चला गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या आ गया मेरा 5m स्क्वायर आ गया मेरा, क्यू स्क्वायर क्या आ गया 5m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि m स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे स्विच कर रहा हूँ, इसको इधर उसको उधर भेज दिया मैंने, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आएगा भैया। m स्क्वायर क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। ठीक है, कुछ लग रहा है देखा सा, कुछ थोड़ी देर पहले देखा था आपने ये चीज़। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 5 था, यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। तो मैंने वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ मैंने कहा था कि इससे चलता है पता, इसको देख के चलता है पता कि p जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, p जो है वो 5 से डिविजिबल है। और इसको देखकर क्या चल रहा है पता कि q जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो जी लिखो फटाफट से इसको। तो यहां से चल रहा है पता हमको, इट इम्प्लाइज दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस खत्म हो चुका है क्वेश्चन। अब जरा बताओ मुझे कि शुरुआत में क्या कहा था हमने कहा था कि √5 जो p अपन क्यू, मतलब √5 को जो हम p अपन क्यू लिख रहे हैं, जब हम √5 को p अपन क्यू लिख रहे हैं, इसमें p एंड q को प्राइम होने चाहिए। इसमें p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, मतलब को प्राइम का कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। मगर यहाँ तो फैक्टर कॉमन आ गया, क्या 5, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो चेक कर लो आप, जो Q है वो 5 से डिविजिबल है और P जो है वो भी डिविजिबल है। इसका मतलब पंगा हो चुका है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है कि नहीं। जैसे वहाँ पे आया था कि जब हम उसको रबर से मिटा रहे थे, मिट ही नहीं रहा था वो, पेंसिल तो मिट जाती है ना, है कि नहीं। चलो ठीक है, जरा फटाफट देखो क्या कह रहा था आपको मैं। तो क्या बोलते हैं अपना देखो, हम क्या कह सकते हैं कि हेयर 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो ये पंगा हो गया, which contradicts our assumption that √5 is rational, therefore it is irrational, therefore √5 is irrational। खत्म बात, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप बात क्लियर हो गई। इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता है। जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार आराम से हो जाएगा। इसमें बस क्या होगा, जैसे √5 लिखा तो √2 लिख देंगे, √3 लिख देंगे। करना तो आपने ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होते, ठीक है। चलो जी, अच्छी बात है। तो चलो बच्चों ठीक है, अब एक्चुअली मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं बाहर। हाँ, इसके बाद ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएंगे। ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है, ताकि आप इससे रिवाइज कर सको। तो इसके बाद आई गेस ज़्यादा क्वेश्चन बचते नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं। हाँ, फटाफट निपट जाएगा, ठीक है। बस एक और वीडियो लगेगा इसके बाद और पूरा ख़त्म। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और बिना डरे लगे रहिए बस। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।